जो मैं समझता हूँ सियासत का मतलब खिदमत खल्क करना है, लोगों के काम आना है, फलाही काम करना है। तो मेरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाब करते हैं, हमें नवाजता है इज़्ज़त से अल्लाह पाक, तो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं ये वाले जो मामलात हैं, स्पेशली जो हमारे इलाके की फलाह व बहबूद के मामलात हैं, उनको मैं अपनी आवाज़ जो है उनके लिए आला हुकाम तक पहुँचा सकूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट रियाज़ राना और आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ HD। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला जंग सदर मौज़ा बस्ती गाज़ी शाह में राना असरारुल हक नारू साहब के पास, जो इस बार बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये सियासत में क्यों आना चाहते हैं। जी, तो सर मुझे ये बताएं कि आप सियासत में ही क्यों आना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं राना साहब आपका और आपके चैनल पाक न्यूज़ HD का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे प्लेटफॉर्म मुहैया किया और मेरे लिए आप लोगों ने टाइम निकाला। रही बात आपके सवाल की, तो राना साहब आपका सवाल है कि मैं सियासत में क्यों आना चाहता हूँ। मैं सिर्फ़ इसलिए सियासत में आना चाहता हूँ कि सियासत एक इबादत है। जो मैं समझता हूँ सियासत का मतलब खिदमत खल्क करना है, लोगों के काम आना है, फलाही काम करना है। और हो सकता है कि कुछ काम ऐसे हैं फलाही काम, जैसे मैं बड़ी एफ़र्ट करता रहूँ एक काम के लिए, लेकिन मेरी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। तो अब मेरी कोशिश है कि बहुत सारे काम ऐसे जो नहीं हो सकते, तो सियासत में इन होने के बाद हम वो काम करवा सकते हैं, फलाही काम, लोगों की भलाई के काम, इज्तमाही काम। तो मैं सिर्फ़ इसीलिए सियासत का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं इन बल्दियाती इलेक्शन में जो है अपनी इस सियासत का आगाज़ करूँगा। सर, आप कौन सी सियासी जमात की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। जी राना साहब, मेरे भाई, आपने क्वेश्चन किया कि जी मैं कौन सी सियासी जमात से इलेक्शन लड़ूंगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बताता चलूं कि हमारे बड़े भी हैं, हमारे लीडर भी हैं। राना अज़हर हुसैन साहब, ये सबका चेयरमैन भी हैं यूनिसी 19 के। तो उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ा था और माशाल्लाह उन्होंने विन भी किया है। तो हम उनके साथ हैं, हमारी बरादरी बेस पे, हमारी इलाकाई बेस पे, हमारी हल्के के लोगों की बेस पे जैसे भी एक हमारी मुशावरत होगी, उसी मुशावरत के तौर पे हम इंशाअल्लाह राना अज़हर हुसैन साहब के साथ हैं, उनके पीछे हैं। जैसे उन्होंने कहना जी वैसे ही हम इलेक्शन लड़ेंगे। और ये वाला इलेक्शन भी हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही कम्पीट करेंगे। जी, तो सर आपके नज़र में ऐसे कौन से आपके हल्के के मसाइल हैं जो आपने इलेक्शन जीतने के बाद आपकी कोशिश होगी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाई जाए। ऐसे कौन से मसाइल हैं आपके। जी मेरे भाई, आपने सवाल किया कि कौन से ऐसे मसाइल हैं, तो मसाइल तो बहुत सारे हैं। जो सबसे अहम मसला है मेरी नज़र में वो ये भी है कि हमारे बस्ती गाज़ी शाह में एक तालाब का जो गंदा पानी है, वो हमारे जितने भी आस पड़ोस के लोग, जितने भी हैं आसपास के लोग हैं, उन सब के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। उसके सामने लड़कियों का हाई स्कूल है, जिसकी वजह से वो बच्चे भी बेचारे मुतासर होते हैं। उस गंदे पानी की वजह से, गंदे तालाब की वजह से, वहाँ पे वो पानी नीचे वाला ज़मीन का पीने वाला पानी जो है वो भी गंदा हो चुका है। उसकी वजह से मच्छर फैल रहे हैं, डेंगू हो रहा है, जिसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं। उसके अलावा हैज़ा, नज़ला, ज़ुकाम, पेट ख़राब, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं, लोगों के लिए मसाइल बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग हैं वो बेचारे बहुत सारी आवाज़ें बुलंद की हैं लोगों ने, लेकिन अभी तक किसी का कुछ नहीं हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा, अगर हमारा पैनल कामयाब हुआ, तो हम इंशाअल्लाह पूरा पैनल ही इस मामले को हल करने के लिए कोशिश करेंगे। हमारा जो भी चेयरमैन मुंतखब होगा, हम इंशाअल्लाह सब मिल के आवाज़ उठाएँगे और स्पेशली वो पानी का मसला जो उसको उधर से हल करके किसी और जगह पे उस पानी को शिफ्ट करवाएंगे, ताकि जो हमारे आसपास के लोग रहने वाले हैं, स्पेशली बस्ती गाज़ी शाह के लोग रहने वाले हैं, उनके लिए जो है बीमारियों का मामला हल हो सके, मच्छर का मामला हल हो सके, डेंगू मच्छर का मामला हल हो सके, स्कूल के सामने से गंदगी ख़त्म हो सके। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे। जैसे जिस जगह पे भी मैं बैठा हूँ,
मेरे सीवरेज का मसला है, सीवर पानी की निकासी का मामला है, जिसके लिए मैं हमारे मुतल्लिका DCO झंग फ़याज़ अहमद मोल साहब रह चुके हैं, उनसे भी मैं मिला हूँ। हमारे मुतल्लिका जो MPA साहब है, कर्नल रिटायर गज़नफ़र अब्बास कुरैशी साहब, उनसे भी मेरी मुलाकात एक दो दफ़ा हुई है। उसके बाद मेरी मुलाकात अमीर सुल्तान साहब जो हमारे MNA हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। कर्नल साहब के जो भाई हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। तो उसके अलावा हमारे जो मुतल्लिका सियासी लोग हैं, उनसे भी बात हुई है। तो बहुत सारे लोगों ने हमें कहा कि आपका मामला हल हो जाएगा, लेकिन तकरीबन आलमोस्ट राउंड अबाउट 4 साल होने को हैं, लेकिन हमारा ये मामला हल नहीं हो चुका। उसके बाद दूसरा, हमारी बस्ती गादी शाह में अगर देखा जाए तो नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए ग्राउंड नहीं है। उसके बाद हमारे पास सुई गैस का कुछ नहीं है, सुई गैस हमारे इलाके में नहीं है। सुई गैस का काम स्टार्ट हुआ, लेकिन वो 2-4 पाइप डाल के वो बस्ती गादी शाह से बाहर ही वो ख़त्म कर दिया गया, रोक दिया गया वो काम। उसके बाद हमारे बस्ती गादी शाह में देखें तो इतना बड़ा गांव है बस्ती गादी शाह, आप इसको गांव नहीं बल्कि कस्बा कह सकते हैं। तो इतने बड़े कस्बे में हमारे पास एक डिस्पेंसरी तक नहीं है। तो मेरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाब करता है, हमें नवाजता है इज़्ज़त से अल्लाह पाक, तो इंशाअल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं ये वाले जो मामलात हैं, स्पेशली जो हमारे इलाके की फलाह व बहबूद के मामलात हैं, उनको मैं अपनी आवाज़ जो है उनके लिए आला हुकाम तक पहुँचा सकूँ। जी, तो नाज़रीन, ये थे राना असरारुल हक नारू साहब, जिनकी बहुत ही अच्छी गुफ्तगू और हल्का की आवाम के लिए बहुत ही प्यारा सा पैगाम, बहुत ही अच्छा पैगाम जिन्होंने दिया। आप भी अपने राय का इजहार नीचे कमेंट में कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। देखते रहिए पाक न्यूज़ HD।